हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग चर्चा करेंगे राखी गढ़ी की बात होगी। हड़प्पा कालीन जो स्थल है, तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है एएसआई, उसने क्या किया है, मतलब हरियाणा के राखी गढ़ी स्थल से खनित जो मानव कंकाल अवशेष है, उसको औपचारिक रूप से जो है भारतीय मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा है। ठीक है, इन अवशेषों का जो है डीएनए किया जाएगा और आनुवंशिक जो है इस पे अध्ययन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसी वजह से ये न्यूज में रहा है। तो हम जो है राखी गढ़ी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, कांस्य युग का जो है महानगर रहा है। अब देखा जाए तो सिंधु सरस्वती जो हड़प्पा है सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात जो है शहरी बस्ती। तो देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता का महान नगर, अगर देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर से प्राचीन इतिहास सोर्स है पीआईबी हमारा। ठीक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं इसको, तो विशालता सघनता के आधार पर राखी गढ़ी को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल माना जाता है। मोहनजोदड़ो से भी जो है बड़ा हो सकता है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो देखिए यह स्थान जो है हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद तहसील में स्थित है, जो एक नई दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और नदी तंत्र की अगर बात की जाए तो घग्घर जो है हाकरा नदी हो गया तो मैदानी क्षेत्र में, और मौसमी सरस्वती नदी के शुष्क प्राचीन तल के किनारे स्थित है। तो देखिए, पोलियो चैनल से निकट स्थित है। तो घग्घर हाकरा नदी मैदान में प्राचीन सरस्वती नदी के शुष्क पेलियो जो है चैनलों में निकट स्थित है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। खोज और उत्खनन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए प्रारंभिक खोज तो स्थल की पहचान दस्तावेजीकरण सर्वप्रथम जो है एएसआई के, मतलब प्रोफेसर सूरजभान द्वारा 1969 में इसका किया गया था। तो प्रोफेसर सूरजभान द्वारा दस्तावेजीकरण किया था 60 के दशक में, 1969 में। ठीक है, 1997 में अगर हम बात करते हैं से 2000 में, तो अमरिंदर नाथ द्वारा विशाल नगर की पुष्टि की गई थी। तो इन्होंने बताया कि वास्तविक जो है महानगरीय पैमाने की दृष्टि से और प्रारंभिक कब्रिस्तानों की भी खोज यहाँ से हुआ था। ठीक है, प्रारंभिक कब्रिस्तान की खोज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे 2012 से 16 की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोफेसर बसंत सिंधे, तो डेक्कन कॉलेज, तो उन्होंने 12 में देखा जाए तो 12 से 16 में बड़े पैमाने पर संरचनात्मक कंकालीय खुदाई का नेतृत्व किया और टीलों की संख्या में वृद्धि हुई, और प्राचीन जो डीएनए है उसका सफलतापूर्वक बरामद किया। तो वसंत सिंह द्वारा डीएनए नमूनों की प्राप्ति की गई। ठीक है, वहीं पे 22 से अगर 26 की बात करते हैं, तो संजय मुंजल द्वारा नई कब्रों की खोज की गई, और उसमें टीला संख्या 7 पर जो है अभूतपूर्व कब्रिस्तान कलाकृतियों से पता चलता है। ठीक है, पुरातत्व संस्थान संजय जो है डॉक्टर संजय मंजुल। तो इसकी अगर हम स्थलों की अगर हम तुलना करते हैं, तो देखिए हड़प्पा में अगर बात करते हैं तो क्षेत्र हो गया पंजाब पाकिस्तान, प्रथम खोजा गया स्थल। मोहनजोदड़ो जो हो गया सिंध पाकिस्तान। विशाल जो है स्नानागार। धौलावीरा गुजरात उन्नत जल प्रबंधन। लोथल जो है गुजरात भारत। गोदीवाड़ा जो हो गया डॉकयार्ड हो गया। राखीगढ़ी हरियाणा भारत। सबसे ज्ञात जो है हड़प्पा नगर। तो देखिए ये जो है आपका जो ये सीट आप समझ सकते हैं। तो ये जो इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मान लगते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब चीज़ें। अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं अगर विशेषताओं में, तो उन्नत जो है ग्रिड पैटर्न है, यानी देखा जाए इसमें तो लगभग 1.92 मीटर तक चौड़ी जो है पक्की सार्वजनिक सड़कों के किनारे जो है मानकीकृत जो है पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा ईंटों का उपयोग करके जो है मकान भी बनाया गया है। और रोड जो है सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है। ठीक है, ये
और एक व्यवस्थित शहर ढांचे का प्रमाण देता है। मानकीकृत ईंटों का तो ईंट का जो है डायमेंशन 4:2:1 है, लेंथ 4 हो गया एंड चौड़ाई 2 हो गया, हाइट 1 अनुपात में उपयोग किया गया है। सार्वजनिक मार्ग की बात अगर करते हैं तो व्यापार और आवागमन के लिए चौड़े और साफ सार्वजनिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। तो वहीं पे ये तो हो गया नगर नियोजन की हम बात कर लिए। अगर वहीं पे जल निकासी की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छता का उत्कृष्ट उदाहरण इस पर बोल सकते हैं। कारण क्या है कि देखिए ये जो है ईंट से बना हुआ है और ढका हुआ है, मतलब अपशिष्ट जो जल नालियां हैं वो ढकी हुई है। व्यक्तिगत घरों में जो है सीधे जो है मुख्य सड़क से सीवेज चैनल में जाती है। तो इंडिविजुअल मतलब घर से, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में जल निकासी प्रणाली है। राखी गढ़ी में ईंट से निर्मित ढकी हुई नालियां भी मिली हैं। घरों से गंदा पानी हो गया, सीवेज वगैरह हो गया। आधुनिक नगर व्यवस्था नगर प्रशासन की कुशलता को दर्शाती है। यानी घर जो है तो घर से जो है ये नालियां रोड तक जा रही हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। और इसी में अगर हम बात करते हैं तो विशाल सार्वजनिक जो है अन्नागार हो गया, ग्रैनरी हो गया, तो 7 बड़े जो है आयताकार कक्ष थे। और यहाँ से ये बोल सकते हैं कि परिपक्व हड़प्पा कालीन, मतलब इनको परतों में खोजा गया। और सार्वजनिक अन्न भंडार मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। उसमें 7 बड़े आयताकार कक्ष थे। निचली दीवारों पर चूना और देखा जाए तो ईंटों से निर्मित एक विशाल, इसमें नमी नियंत्रण के लिए उन्नत वैज्ञानिक प्रणाली प्रमाण भी मिलते हैं। कृषि अधिदेश और शक्तिशाली केंद्रीकृत जो है प्रशासन व्यवस्था में को संकेत देता है। तो देखिए, और जो बिल्डिंग वो बना हुआ है, निचली दीवार है, उसमें भी चूना और सड़ी हुई घास के निशान अभी भी मौजूद है, जो नमी को रोकने के लिए काम करता था। मतलब उन्नत वैज्ञानिक प्रमाण मिले, ठीक है, इसको मेंटेन करने के। वहीं पे अगर हम आते हैं औद्योगिक नगर की केंद्र की बात अगर हम करते हैं, टीला संख्या एक प्राचीन जो है, अगर यहाँ पर देखें तो देखिए स्वर्णकारी रत्न 3000 से अधिक जो है अर्ध की पत्थर और स्वर्ण भटिया। टेराकोटा का शिल्प है, वस्त्र रंगाई, मिट्टी बर्तन निर्माण, उन्नत भटिया। धातु उद्योग में आप देख सकते हैं इस तरीके के उच्च विशेषज्ञता वाले। तो टीला संख्या 1 जो प्राचीन विनिर्माण क्षेत्र के रूप में कार्य करता था, जिसमें कपड़े रंगने की इकाई, टेराकोटा पकाने की भटिया, और आप बोल सकते हैं कि स्वर्ण भटिया भी थी, जिसमें मिट्टी के मतलब एक भट्ठी है जिसमें 3000 से अधिक जो है बिना पॉलिश किए हुए अर्ध कीमती रत्न भी थे। वहीं पर हम आते हैं कब्रिस्तान और दफन संस्कार की बात अगर करते हैं तो माउंट 7 टीला जो है 7, तो 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता है। कुछ कब्रों में 40 तक मिट्टी के पात्र मिले हैं, उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। देखिए अब, और टीलों में मिट्टी के पात्र मिल रहे हैं, तो और उसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो दफनाने के समय जो है क्या क्या चीज़ें, तो उनके जो रीति रिवाज है उनसे पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे, इन सब चीज़ों को। तो धार्मिक मान्यताएं और मृत्यु के बाद भी जीवन अवधारणा, आफ्टर लाइफ के प्रति उनकी आस्था का प्रमाण मिलता है। ये सब चीज़ें हैं। मिट्टी के बर्तनों की 40 अलग अलग कृतियाँ जो है उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। और शवों को मृतक के पास दफनाया जाता था, और पारंपरिक रूप से कंकालों को उत्तर दक्षिण में रखा जाता था। तो ये हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और उनके जो खुदा उनके रीति रिवाज, अंत्योष्टि, इन सब का भी पता चला है कब्रों से। तो ये सब महत्वपूर्ण पुरावशेष की अगर बात करते हैं तो देखिए व्यापारिक भार, अगर सटीक व्यापार सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत पत्थर वजन, अग्निकुंड, सामुदायिक नागरिक अनुष्ठानों के लिए मिट्टी से निर्मित अग्निकुंड, स्टेटाइट मोहरे, तो मगरमच्छ आकृति, हड़प्पा लिपि में अंकन वाली बेलनाकार मोहरे, तांबे उपकरण, तो उन्नत मछली पकड़ने के कांटे, शिल्प में उपयोग होने वाली औजार। तो ये सब चीज़ें जो हैं। डीएनए के महत्व बात करते हैं तो 1960 से अभी देखा जाए तो कितना महत्व बढ़ा है, और इससे जो है क्रांतिकारी योगदान भी मिला है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं
हड़प्पा सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषताओं की तो देखिए, शहरीकरण, विश्व के प्रथम नियोजित शहरी व्यवस्था, व्यापार तो विदेशी सभ्यताओं और सुदृढ़ व्यापारिक संबंध, शिल्प की अगर तो धातु पत्थर में काम जो है बेजोड़ निपुणता। अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए, हिसार हरियाणा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, घग्गर हकरा बेसिन, डीएनए अनुवांशिक अनुसंधान, ये ध्यान रखना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो भारतीय संस्कृति, शहरीकरण का प्रारंभिक अर्ली अर्बनाइजेशन, प्राचीन इतिहासकार, सांस्कृतिक निरंतरता हो गया, समाज जो है शिल्प विशेषज्ञता हो गया, विज्ञान तकनीक तो प्राचीन डीएनए महत्व, ये सब चीजें जो हैं तुलनात्मक तो हड़प्पा में 6 अन्नागार, श्रमिक आवास, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति, महान स्नानागार, धौलावीरा में 3 स्तरीय विभाजन साइन बोर्ड, कालीबंगन में हो गया हल रेखा के प्रमाण, जुते हुए खेत, राखी गढ़ी सबसे उन्नत डीएनए। ठीक है, ये सब चीजें। और यहाँ पर राखी गढ़ी को लास्ट में निष्कर्ष में आप यही बोल सकते हैं कि राखी गढ़ी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, निरंतरता का जीवंत प्रमाण है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राखी गढ़ी के पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सरस्वती सभ्यता के उन्नत शहरी कृषि, संस्कृति और सामाजिक संगठन को किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं, विवेचना कीजिए। 15 मार्क्स हो गया और आपका 150 वर्ड्स। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आपको 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में आप कर सकते हैं। कारण क्या है कि अगर 250 वाले वर्ड्स के अगर 15 अंक है तो 250 वर्ड्स होगा, तो 200 220 आप करें प्रैक्टिस। और ये जो है पॉइंट फॉर्म में, थोड़ा पैराग्राफ वगैरह इन सब में और डायग्राम वगैरह से जो है वो 250 तक में चला जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 200 250 300 भी अगर करते हैं, बस वही टाइम का इशू है, तो आपको 220 एक एवरेज वर्ड रखना है। ठीक है, 250 वाले में हो जाता है काम। ठीक है, तो यही सब चीज़ हैं इसमें। और तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है किसी